अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, राइट। संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उसमें और नाम भी होंगे। दोनों लोगों ने किस तरीके से वो काम किया और कभी क्रेडिट नहीं दिया। और इस समाज में चाटुकार लोगों ने चुप रहे, नहीं कहीं बड़ा ना हो जाए, हमारी और आपकी क्या औकात है कि हम किसी को बड़ा करें और किसी को बड़ा होने से रोक लेंगे। आने वाली नस्लें तय करेंगे कौन बड़ा था कौन नहीं। आज चचा की हालत क्या हो गई है इस भारत में, बहुत बड़े थे, उनके सारे कुकर्म दुनिया के सामने सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि किसी रामलाल ने किसी ने किताब लिख दी है, इसके कारण ऐसा। इसके अपने समय में आप कोई काम कर जाइए, मेरा दावा आप बहुत होते ही पड़े थे। जब किसी न किसी समय चर्चा होगी, समाज में से 4 लोग बताएंगे कि ये इन्होंने नहीं, ये काम इन्होंने किया था। आप सुनता होगा अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में एक चर्चा हुई कि जब संविधान कंप्लीट हो गया, उसकी पूरी ड्राफ्टिंग हो गई, तो संविधान बन के जब सामने आया, तो या तो मैं ये मानता हूं कि दोनों लोगों के बीच में एक कोई अनकही सहमति थी, या दोनों की वेवलेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ऐसी किसी चर्चा का कोई जिक्र नहीं मिलता है। इसलिए मैं लगाता हूं कि कोई वेवलेंथ थी जरूर उन दोनों के बीच में। और जब संविधान बन गया तो संविधान के पहले पृष्ठ पर क्या लिखा हुआ है? कोई बताएगा कि संविधान के पहले पृष्ठ पर क्या लिखा है? उस लाइन से देखिए क्या कर रहे। उस संविधान के पहले पृष्ठ पर लिखा है इंडिया दैट इज भारत। सवाल ये नहीं है, सवाल बहुत गहरा है। अंबेडकर ने कहा कि इस संविधान में 99% इंडिया है, इसमें भारत नहीं है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 1935 था, उसकी काट छांट इधर कर करा के काट पीट के बनाया है ये संविधान। संविधान सभा में बहुत चर्चाएं हुई, इतनी मीटिंग हुई, इसमें ये हुआ वो हुआ, तब भी इसी संविधान के अंदर अब से चंद महीनों पहले तक 1860 का पुलिस कानून चल रहा था, 1861 का एविडेंस कानून चल रहा था। लेकिन संविधान बन गया, ठीक है, क्या उसमें हुआ उस पर नहीं जाना है, मैं अपने मतलब की बात सिर्फ कहना चाहता। और ये दोनों के मन में आया, उन्होंने कहा इसमें तो इंडिया है, इसमें भारत नहीं। और संविधान सभा ने सब कुछ फाइनल करके इनको दे दिया था और ड्राफ्ट वो कर रहे थे अम्बेडकर। अब इन दोनों लोगों के बीच में एक छोटी सी बात हुई और वो कितनी दूर तक खींच के ले गए। और अभी मैं यहां से जब दिल्ली जाऊंगा, उसके 1 हफ्ते बाद उस शहर में जाऊंगा जहां वो महान आत्मा पैदा हुई थी और कुछ दिन पहले उनकी डेथ हुई है। उनका जिक्र जरूर करूंगा फिर जाकर के उनके शहर में, और उनके शहर में जाकर के ही मुझे सच्चाई पता चली। और वो शहर मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में एक जिला है जबलपुर। मैं वहां जाऊंगा फिर ये बात करूंगा ताकि नस्लों को पता चले कि अगर वो नहीं दे रहे हैं तब भी उनका कोई काम करना। अंबेडकर ने जब ये कहा कि इसमें इंडिया है, इसमें भारत नहीं है, तो दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखी। उन्होंने कहा संविधान में अब सब कुछ पूरा हो चुका है, पास भी कर दिया है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, समय कम है। तो दोनों के बीच में ये मंथना हुई और इस नतीजे पे पहुंचे कि क्या हम हजारों साल पुरानी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उन सभ्यताओं के अलग अलग दौर में राजा कैसे कैसे काम करते थे। तो कोई 22 चैप्टर है संविधान में, अलग अलग चैप्टर है। अलग अलग चैप्टर को देख उन्होंने कहा कि उस समय वो राजा था तो वो क्या करता था, तो उस राजा के यहाँ क्या चिन्ह थे। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि क्या हम इन 22 चैप्टरों में अलग अलग विषय हैं, कहीं कोई आपके ह्यूमन राइट्स को बारे में डिस्कस करता है, कहीं आपकी ड्यूटीज के बारे में कोई डिस्कस करता है। तो उन्होंने कहा कि हम उस दौर की सभ्यताओं के, राजाओं के दौर में उस सभ्यता के क्या चित्र हो सकते हैं, हम उनको पढ़ें, स्टडी करें और उस चित्रों के माध्यम से
अनादिकाल की सभ्यता को इस संविधान में स्थापित किया। और ये दोनों लोगों ने बात की और समय कम था, और समय कम होने के बाद मैंने कहा ना, अगर आग यहां लगी होगी, मन में दिखावा और नौटंकी नहीं करनी होगी, तो 1 मिनट भी 1 साल के बराबर हो जाता है। दोनों ने इस पे चर्चा की और बंगाल के अंदर कलकत्ता के पास एक जगह है शांति निकेतन। शांति निकेतन में उस समय के सबसे बड़े, सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट नंदलाल बोस से संपर्क किया गया और उनको ये बात बताई गई कि ये मामला है, इसका आप अध्ययन करें और ये काम कम से कम समय में होना है। और आप दिल्ली पहुंचे। नंदलाल बोस अपने साथ 21 साल के एक बच्चे को लेके आए, जो उनकी पूरी जो आर्ट की लेबोरेटरी थी उसमें वो बच्चा काम करता था, और वही बच्चा जबलपुर का रहने वाला था। उनको पूरा संविधान दिया गया होगा, आप पढ़िए इसको, और इसमें से क्या छवि निकलती है, उन छवि के हिसाब से हमारी सनातन सभ्यता में जितने भी ग्रंथ हैं उनमें से ढूंढिए और चित्रों को इस पे लगा दीजिए। इतने कम समय के बावजूद भी वो दोनों लोगों को लोग नहीं जानते। मैंने इसीलिए कहा कि जबलपुर में उनका परिवार रहता है, इसलिए ये सारी कहानी उनके पिता रिकॉर्ड करके गए हैं। इस ऑथेंटिसिटी के साथ मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी चर्चा शुरू की। संविधान के पहले प्रश्न पर जो लोग पिछले कई महीनों से, 2 साल से आपने एक नाम सुना होगा, ज्ञान व्यापी। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि ज्ञान का मत से क्या ज्ञान व्यापी मंदिर है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो चल पड़ा है ज्ञान व्यापी मस्जिद, ज्ञान व्यापी मस्जिद। उसी ज्ञान व्यापी के सामने 450 साल से एक नंदी बैठा हुआ है। भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर उस नंदी की तस्वीर है। भारत के संविधान के 5वें पृष्ठ पर भगवान राम पुष्पक विमान से मां सीता और लक्ष्मण के साथ वापस लौट रहे, उनकी तस्वीर है। उसी में भगवान कृष्ण की तस्वीर है। उसी में मराठियों के लिए गर्व की बात है कि उसी में शिवाजी की तस्वीर है, उसी में सुभाष की तस्वीर है, और उन तस्वीर 22 चित्रों को संविधान में डाला गया। ये जो आजकल चल रहा है कि वो लाल किताब देके कहता है ये संविधान बदल देंगे, ये संविधान बदल देंगे, रोज बताता है, कार्ल मार्क्स की तरह लगता है। लेकिन कोई माई का लाल ना अंदर पार्लियामेंट में न बाहर पूछ रहे हैं कि भाई हम बदल देंगे, अभी तो करा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी और पिताजी की माताजी और माताजी की माताजी और भाई सबने मिल करके पूरे संविधान से वो 22 के 22 चित्र हटा दिए, तब किसके दबाव में हटा? और न कोई समाज पार्लियामेंट में बोला, ना अंदर बोला, ना बाहर बोला। आधे तो ऐसे ही। आज लोग ज्यादा बात बता रहे हैं कि वो गुजराती 24 घंटे में से 23 घंटे सोता नहीं है और सोने नहीं देता है, इसलिए ज्ञान बांट रहे हैं। ये भी चुप थे, चाहे 2 होते बोलना चाहिए था ना, लेकिन नहीं बोले। इनको भी कहां पता है, इनको भी तो इसी काम में लगना है। ये कोई आसमान से थोड़ी नहीं आएंगे, इनको यहां टिकट नहीं मिलेगी, ये कहीं और से मिलेगी। राष्ट्रवाद खत्म, कुछ और शुरू। ये सब बदलता है। वो चित्र उस संविधान से गायब करते हैं। तब संसद में आरएसएस के दबाव में, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के दबाव में चित्र नहीं थे। ये बेचारे थे भी नहीं वहां, इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो बदल गए, चित्र गायब हो गए। हमने पूछा नहीं, बगैर चित्रों का संविधान छपता रहा, छपता, कोई पूछ ही नहीं। नई संसद बनी, नई संसद में पुरानी संसद से एमपी निकले, उनको एक झोला पकड़ाया गया कि ये झोला लेके नई संसद में जाना है। वो जाकर के लोकसभा टेलीविजन कल जाके ढूंढिएगा, डेट ढूंढिएगा, देखिएगा एमपी ऐसे जा रहे हैं जैसे बच्चा पहली बार क्लास में जाता है तो नया बैग होकर बहुत खुश हो जाता है, कूद कूद के जाता है। सारे एमपी नई संसद में जाते,
और नई संसद में जब बैठे, बैग रखा, बैग खोला, बैग में से संविधान की कॉपी निकाली और जब खोली तो दोबारा से नंदी विराजमान मिले उसमें। कुछ चीजें ऐसे होती है, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, 2 रुपए के लिए चावल में जिस दिन बिकना छोड़ दोगे, दुनिया आपके सामने झुकेगी। 30 सेकंड के लिए 5 साल में आप सनातन नहीं होते। हम ये हिंदू हैं, हम वो हिंदू हैं। जिसको जो ब्राह्मण रहना है, ठाकुर रहना है, बढ़िया रहना है, रहो। लेकिन जब राष्ट्र को बचाने वाली कोई भी ताकत तुमको लगती हो ये बचा सकती है, तो 30 सेकंड के लिए सनातनी होकर बटन दबाना 90% समस्या से। हम बटन दबाते वक्त इतना सारे सवाल करते हैं, यार छोड़, 5 मिनट का तो काम है, उस वक्त तो कम से कम लंबी सोचो, थोड़ी मत सोचो। इसलिए इस संविधान में वो चित्र वापस आ गए। ये जो समस्या है इस समय 272 वाली को इसलिए है कि भारत की सनातन सभ्यता के चिन्हों को पुनर्स्थापना के दौर में कुछ लोगों को चिंता है कि अगर ये स्थापित हो गए तो फिर हमारी दुकान कहां जाएगी। कि पूरे दुनिया भर में जो उस समय लग रहा है, एक गुंडा, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का एक गुंडा, एक सड़क छाप प्रॉपर्टी डीलर, जिसे आप दुनिया का सबसे रिच, सबसे महान देश, सबसे पुराना लोकतंत्र, आदर्श मानता है, यूएनओ को स्थापित करने वाला एक 2 कड़ी का चोटा जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, वो कैसे गुंडों की तरह बात कर रहे हैं? जैसे सड़क छाप गुंडे होते हैं, फिरौती मांगते हैं, मेरे जहाज खरीदो नहीं मैं तुम पे हमला कर दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, मैं 100% लगा दूंगा, 50% लगा दूंगा। जिसको डरा रहा है वो 95 करोड़ लोगों को डरा के आया है। इसलिए रोज दांव खेलता है, ये भी अपना दांव। हम उससे करेंगे कोई एक डर गया, उसकी हालत जगह जगह घूम रहा है, बांग्लादेश जाने की हालत हो गई उसकी। ऐसे में कुछ समय के लिए मन के प्रश्नों को अंदर रखिए। जब इतनी बड़ी सभ्यता को डिस्ट्रॉय करने वाली ताकतें बेनकाब हो रही हैं कि कैसे इन लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या किया और उनके यहां जो लोग बैठे थे क्या क्या होने दिया, तो कम से कम कुछ समय के लिए संयम रखिए। मैं बार बार मेरे मुंह से आप एक बात सुन रहे थे, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं व्यक्ति विशेष की बात, उसी के कारण है, बाकी तो हमें भी बताया क्या है। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं थे, पहले भी हमने देखा है कि इस साल की मीडिया में पास रह के देखा। इसलिए बड़े लंबे समय के बाद अगर आपको अपने सनातनी होने का बोध हो रहा है, हजारों साल के बाद दिल्ली की धरती पे कोई बैठ करके कहता है मैं हिंदू हूं, मैं तिलक लगाता हूं और मंदिर में जाता हूं, ये मेरी आस्था है, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मुझे वोट मत देना। नहीं, हमारे यहां तो तिलक लगाना भी सेकुलरिज्म के खिलाफ। हमने कभी 85 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं की चिंता नहीं की, 15% भाईजान की चिंता। ये नाराज हो जाएंगे, अरे ये तो अल्लाह मियां से नाराज है, हो जाने तो नाराज। ये किससे खुश है? ये किससे खुश है? ये अल्लाह मियां को पता ही है कैसे। तो जो खुश नहीं है उन्हें नाराज ही रहने दें, जो अपने हैं उन्हें ही खुश कर ले, काम चलते हैं। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है इस बीच में जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हम ज्ञान बांट रहे हैं, धड़ल्ले से ज्ञान बांट रहे हैं। जरा सी कोई बात होगी, एक आपसे विनती है कि जैसे मैंने कहा कि धर्म शब्द का आपने गलत अर्थ लगा दिया, ऐसे ही एक शब्द है ये मूर्ख नेता, चवन्नी छाप नेता। यहां कोई बैठा हो तो बुरा मत कहना भाई, मैं लाज की बात कर रहा हूं। आप मुझे सुनने आए इसलिए मूर्ख नहीं, इसलिए अन्यथा मत। लेकिन मैं लार्जर पिक्चर में ये बात इसलिए कहता हूं ताकि समाज के बीच में से
समझदार लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि नहीं भाई ये हमारा काम नहीं है, ये किसी और का। ये कोई ब्रिटिशर्स ने शब्द नहीं निकाला। जरा अपने मन मस्तिष्क से पूछिए कि हमने संस्कारों को इतनी दूर तक जिया, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि वो संस्कार इसलिए बड़ा संस्कार था कि उस समय समाज इन चीजों के शब्दों के मीनिंग जानता था। हम अपनी बेटी की शादी करते हैं और शादी में उसे विदा करते हैं, एक रस्म होती है, क्या कहते हैं उसको? विदाई। नहीं, कन्यादान। कन्यादान, ये भाई साहब ने कहा कन्यादान। दान एकमात्र भारतीय सभ्यता के अंदर ऐसा शब्द है कि दान देने के बाद उसका हिसाब नहीं लिया जाता। आप बेटी दान में दे देते क्या? फिर वो बेटी के साथ क्या क्या करता है पूछते हैं। बेटी तुमने दान में क्यों दी? वो उस समय की परंपरा थी जब लोग जानते थे, लेकिन आज राक्षस है। कभी बेटी सूटकेस में मिल रही है, कभी आग लगा के मर रही है, कभी उसको घर में सास ससुर कुछ कम सोना लाने के लिए मार रहे हैं। ऐसे राक्षसों को दान नहीं देना चाहिए। और फिर यहीं से परंपरा चली। नेताओं ने कहा, क्योंकि वो तो जानते समझदार लोग हैं, आपको मतदान करना है। अब मतदान करने नेताजी से पूछ रहे हैं सड़क क्यों नहीं बन रही? दिमाग खराब हो गया है। तुमने मतदान किया है, दान करने के बाद हिसाब नहीं मांगते। नेताजी मजे किसने कहा मत का दान करना है? नहीं, मतदान कोई शब्द नहीं है। और मतदान करते रहोगे तो फिर आपको जवाब पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस शब्द की मर्यादा ये है कि दान करने वाली बात को पूछा नहीं जाता है कि तुमने क्या किया। दान कर दिया, भूल जाओ, दुकान जो भी कुछ दे दिया तो आपने तो दान कर दिया। इस शब्द का सही प्रयोग कीजिए। मताधिकार, आपने अपना अधिकार दिया है, वो दान में नहीं है, जिसके बारे में हर चौराहे पे नेताजी का कुर्ता पकड़ के कहना ये मैंने तुमको दान नहीं दिया है, अधिकार दिया है 5 साल के लिए, वापस ले लूंगा, तो नेताजी का करेंगे। तरीके से चलाने जिसका कोई सर पैर नहीं, कोई लेना देना नहीं। इसलिए हमारे साथ जो अन्याय हो, ऐसे ही देखिए कमाल ये हम ही है। मैंने कहा कि अगर हमारी इतिहास लिखा जाएगा तो लोग पूछेंगे कमाल के लोग थे यार, उन्होंने ये लिखा, ये लिखा, कैसे लोग